तो मैं सूरज कश्यप, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एस के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैदिक पीरियड की, जिसका कि टाइम था 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में। इसके बारे में हम आज पूरी डिटेल में बात करेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक पीरियड, जिसकी की शुरुआत मानी जाती है इंडिया में 1500 बीसी से। इससे पहले यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, जिसका डिक्लाइन 1900 से स्टार्ट हो गया था, 1900 बीसी से, और माना जाता है 1500 बीसी तक इसका पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद यहाँ पे वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है, जिनको कि आर्यन कहा जाता है और हिंदी में आर्य कहते हैं। तो ये आर्य कहाँ से आए थे, ये तो अभी तक किसी ने 100% श्योरिटी के साथ ये प्रूफ नहीं किया है कि आर्यन कहाँ से आए थे। अलग अलग लोग अलग अलग प्रेडिक्शन लगाते हैं कि कौन कहाँ से आया था। अभी हम वो भी आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। फ़िलहाल जो सबसे ऑथेंटिक चीज़ मानी जाती है वो मानी जाती है मैक्स मूलर ने जो बताया था, आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, यानी सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया और साउथ रसिया से आए थे। तो देखिए, ये इसलिए ऑथेंटिक माना जाता है इतना, क्योंकि इनकी लैंग्वेज और जो हमारे आर्यंस की लैंग्वेज थी उसमें काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी गई थी। देखिए, जो सेंट्रल एशिया की लैंग्वेज थी वो ग्रीक और लैटिन भाषा बोलते थे, वहीं जो हमारे वैदिक पीरियड यानी आर्यन जो है वो संस्कृत भाषा का यूज़ करते थे। तो संस्कृत और लैटिन भाषा में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। इस वजह से मैक्स मूलर की थ्योरी को सही माना जाता है, क्योंकि कई सारे ऐसे वर्ड देखे गए जो लैटिन में और संस्कृत में काफ़ी कुछ मेल खाते थे। इस वजह से इसको ऑथेंटिक मान लिया गया था। तो इम्पोर्टेंट बुक का नाम आपको बता देना चाहता हूँ। ईरान की एक बुक, होली बुक है ईरान की, उसमें ये मेंशन किया गया है कि जब आर्यन यहाँ इंडिया में प्रवेश कर रहे थे तो वो ईरान होते हुए उन्होंने इंडिया में प्रवेश किया था। तो वो बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है। उस बुक का नाम है ज़ेंट एवेस्टा। तो ये आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा गया है इस बुक के बारे में कि ये किस देश की होली बुक है। तो वो ईरान की है। तो चलिए अब बात करते हैं वैदिक काल की। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो देखिए, पूर्व वैदिक काल में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में रचना हुई थी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। शास्त्रीय ग्रंथ में हमारे 4 वेद, 6 वेदांग, 18 पुराण और 108 उपनिषद आते हैं। जैसा कि चारों वेद हम जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद था। वहीं वेदांग है कल्प, शिक्षा, निरुक्ति, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। और जो वेद हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस लिपि में लिखे जाते हैं, तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। देखिए, एक और ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसको आप सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखा गया था? वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आर्यक, फिर उसके बाद उपनिषद। अभी हम इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे, पहले आप एक ओवरव्यू ले लीजिए। अगर वेद त्राई की बात की जाए तो उसमें अथर्ववेद नहीं आता है, उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की बात कही गई है। देखिए, जो वैदिक सभ्यता है इसी को ही आर्यन सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ। अब देखिए, अलग अलग जो ऑथर्स हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रेडिक्शन लगाए गए हैं कि आर्य कहाँ कहाँ से आए थे। तो अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें, जिन्होंने एक बुक लिखी थी आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, उसमें उन्होंने बताया कि आर्य जो है वो ध्रुवों से आए थे। क्योंकि देखिए, जो नॉर्थ पोल होता है उसको आर्कटिक कहा जाता है और जो साउथ पोल होता है उसको अंटार्कटिक कहा जाता है। तो इन्होंने बोला ये आर्कटिक से आए थे, इसलिए इन्होंने एक बुक भी लिखी थी आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। देखिए, जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है वो है मैक्स मूलर। इन्होंने बोला था आर्य मध्य एशिया से आए थे। वहीं दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करते तो इन्होंने बोला था कि आर्य जो है वो तिब्बत के पठार से आए थे।
आर्य जहाँ आए थे और जिस जगह बसे थे उसको क्या बोला जाता है? उस जगह को नाम दिया गया है आपका सप्त सैंधव प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे 7 नदियों का संगम था, इसलिए कहा जाता है सप्त सैंधव प्रदेश, क्योंकि 7 नदियाँ वहाँ पे बहती थी। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि इस समय कोई इनके पास, देखिए लोहे का आविष्कार हुआ नहीं था, तो इन लोगों को जितने भी चीज़ें बनानी होती थी वो किससे, पत्थरों से बनाते थे। और तो वो कहाँ पे बसना चाहेंगे? जहाँ पे लैंड फर्टाइल ज़्यादा हो। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा नदियाँ होंगी वो ज़ाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगी, तो पंजाब एरिया उस समय सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया माना जाता था। तो और वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री करना भी आसान था, आसानी से पशुपालन किया जा सकता था। तो इसी वजह से आज वहाँ पे बस गए थे सप्त सैंधव प्रदेश में। अब बात करते हैं वेद की। तो वेद को किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने, जिनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदों को अपरुषेद कहा गया, मतलब किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए, ये विद्वानों द्वारा लिखे गए थे, ये साधारण लोगों द्वारा नहीं लिखे गए थे, इसीलिए इसको अपरुषेद कहा जाता है। और संकलन किए जाने के कारण इसको संकलन किया गया था, इसलिए इसको संहिता भी कहा जाता है। संकलन किए जाने के कारण इसे संहिता भी कहा जाता है। और ये देखिए मैंने जो वेद हैं उनके उपवेद भी सामने लिख दिए हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आ जाता है, तो देख लीजिए एक बार। ऋग्वेद का जो उपवेद था वो धनुर्वेद था, सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का शिल्प वेद और अथर्ववेद का आयुर्वेद। तो अब सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ये सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और ये पद्य में लिखे गए थे। देखिए 2 तरह की लिपि होती है ना, एक गद्य और पद्य, तो ये गद्य में लिखे गए हैं। इसकी रचना काल 1500 BC से 1000 BC, जिसको कि पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। इसमें 100 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,462 श्लोक थे। देखो दोस्तों ये सीधे सीधे एग्ज़ाम में लिया जाता है, इसलिए मैंने एक एक डेटा यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, ताकि आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन बने तो आपका छूटे नहीं। इन 10 मंडलों में से 2 से लेके 7 तक जितने भी मंडल थे वो प्राचीन माने गए हैं, बाकी बाद में लिखे गए थे। और इन्हीं मंडल को वंश मंडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वंश मंडल? क्योंकि इसमें ही पहली बार डिफाइन किया गया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो बताया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी सबसे पहले जिक्र इसी में ही किया गया था। देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, पुराना एग्ज़ाम, आप पुराना इसका क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं कि ये सब इससे कितने कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए ये भी पूछ लिया जाता है ये मंडल किसके द्वारा लिखा गया है, इसलिए मैंने इसका पूरा सीरियल लिख लिया। देखिए दूसरे मंडल की अगर बात करें तो गृहस्मत द्वारा लिखी गई है। तीसरे मंडल को विश्वामित्र जी ने लिखा था। चतुर्थ वेद को वामदेव ने। पाँचवा मंडल था हमारा उसको अत्रि ने लिखा है। छठा मंडल है भरद्वाज। सातवां मंडल है वरिष्ठ। और 8वां मंडल कण्व या अंगिरिस ने इसकी रचना की थी। तो ये आप कहीं नोट डाउन करते चलिएगा जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछ ली जाती है, और अगर हमने नहीं पढ़ी होंगी तो हम गलती कर देते हैं, इसलिए आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला, 9वां और 10वां जो अपना मंडल है उसमें अपाला, घोषा, सूची, लोप मुद्रा जैसी विदेशी महिलाओं द्वारा संकलित किए गए हैं। ये देखिए ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि कौन कौन सा है जो लड़कियों द्वारा यानी महिलाओं द्वारा रचित हैं। तो वो पहला, 9वां और 10वां है। और कौन कौन सी महिलाओं का इसमें जिक्र हुआ है? तो अपाला, घोषा, सूची, लोप मुद्रा, ये सब उस समय विद्वान महिलाएं हुआ करती थी, इनका जिक्र इसमें किया गया है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसमें वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की हम बात कर रहे थे उसका जिक्र 10वें मंडल में किया गया है। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। देखिए जो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की डिफाइन किया गया था वो एक लाइन में लिखा गया था। इसका मतलब ये था कि उनको काम के आधार पर डिवाइड तो कर दीजिएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, लेकिन अगर सामाजिक सोशल स्टेटस की बात की जाए तो सबका सोशल स्टेटस एक जैसा रहेगा, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझा जाएगा। लेकिन इस वर्ण व्यवस्था को बाद में अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया गया, और इसको इस तरह से भी जोड़ा गया कि देखिए उस ज़माने में भी लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में डिफाइन किया जाता था। देखिए 10वें मंडल को पुरुष सूक्ति भी कहा जाता है।
ऋग्वेद में सर्वाधिक बार पूछा जाता किसका जिक्र किया गया है, तो इंद्र का सबसे ज़्यादा बार जिक्र किया गया है, 250 बार। इंद्र का सबसे ज़्यादा बार जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि उस ज़माने के लोग जो है कृषि कार्य में ज़्यादा संलग्न थे और कोई उस समय डैम वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, तो इन लोग इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हमेशा यज्ञ किया करते थे, इसलिए सबसे ज़्यादा बार इंद्र का इसमें जिक्र किया गया है। फिर 200 बार अग्नि का जिक्र किया गया है, 33 बार कृषि का, 1 बार गंगा, 3 बार यमुना और 46 बार वरुण का, जो कि जल देवता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप सब नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की। तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ बहुत ही फेमस है, ऐतरेय और कौसुतकी। ऋग्वेद का ज्ञान प्राप्त करने वाले को कहा जाता था होत्र या होता। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो यजुस प्लस वेद होता है। यजुस का मतलब होता है यज्ञ और वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी जिसको यज्ञों का ज्ञान हो उसको कहते हैं यजुर्वेद। यानी इसमें यज्ञ के बारे में डिफाइन किया गया था। इसका विषय क्या था? यज्ञ, बलि और कर्म कांड। यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए थे। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ये जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको वात्स्यनेय संहिता भी कहा जाता है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं कि सारे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे गए हैं। कृष्ण यजुर्वेद में गद्यात्मक व छंदात्मक रचनाएं हैं, वहीं शुक्ल यजुर्वेद में पद्यात्मक व मंत्र के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में हाथियों को पालने का जिक्र हुआ है। इसमें राजसूय व वाजपेयी यज्ञ का भी उल्लेख हुआ है। इन दोनों यज्ञों का उल्लेख खाद्यान्न की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किया जाता था, ताकि खाद्यान्न जो है इसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसलिए ये यज्ञ किया जाता था। कौन कौन सा? राजसूय और वाजपेयी यज्ञ। अब बात कर लेते हैं सामवेद की। तो सामवेद का मतलब होता है साम प्लस वेद। अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो साम प्लस वेद आता है। साम का मतलब होता है गायन और वेद का मतलब ज्ञान, यानी जिसको गायन का ज्ञान हो उसको कहा जाता है सामवेद। तो भारतीय संगीत का जनक इसे ही माना जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले गीत और मंत्रों का उल्लेख किया गया है। इसमें 1810 छंद है, जिसमें से 75 जो है वो मौलिक हैं और शेष जो हैं वो ऋग्वेद से सीधे ले लिए गए हैं। इसके 2 भाग होते हैं, एक आर्चिक और दूसरा होता है गान। सामवेद और अथर्ववेद के कोई भी आरण्यक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप कि आरण्यक मतलब जो आरण्यक का मतलब क्या होता है? जंगल, मतलब जो जंगल में लिखे जाते थे उसको आरण्यक कहा जाता था। लेकिन सामवेद और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। और सामवेद के उपवेद की बात करें अगर, तो गंधर्व वेद इसका उपवेद है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं आज के लास्ट वेद की, जिसको अथर्ववेद कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा था। इसमें 20 मंडल और 731 सूक्तियाँ हैं। इसका मुख्य विषय था जादू टोना, भूत प्रेत और वशीकरण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विषय से कई बार पूछ लिया जाता है। इसके 2 भाग थे, पिप्पलाद और दूसरा सौनिक। और चारों वेदों में सबसे ऐतिहासिक महत्व इसी वेद का है। इसमें मगध और अंग प्रांत का भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि देखिए ये वेद जो है वो सबसे लास्ट में लिखा गया था और जिसका टाइम ड्यूरेशन हम पहले ही बता चुके, 1000 BC से 600 BC के बीच में था, ये सब लिखे गए थे। तो उस समय हमारे जो 17 महाजनपद थे, जिनमें से कि मगध और अंग प्रांत भी 2 हमारे महाजनपद थे, उनका उल्लेख इसमें मिलता है। इसी वेद में सर्वप्रथम राजा परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में इस समय के समाज का उल्लेख मिलता है कि उस समय का समाज कैसा हुआ करता था उसके वेद में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ब्राह्मण की। ब्राह्मण मुख्यतः इसमें गद्य में लिखे गए थे। इसका मुख्य विषय क्या होता था? कर्मकांडीय पक्ष की व्याख्या करना। और ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को जानने की कुंजी है। एक तरह से आप इसको डिक्शनरी कह सकते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होती थी वो इसमें से देख ली जाती थी। मतलब इसमें हिंदी में वो चीज़ें लिखी होती थी, गद्य में लिखी होती थी, आसानी से समझ में आ जाए, तो आप डिक्शनरी कह सकते हैं उसको, कि वेदों की डिक्शनरी हुआ करती थी ब्राह्मण।
तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को जानने की कुंजी थी। इसमें राजा परीक्षित और बिंबिसार के पूर्व का उल्लेख मिलता है। अभी मैं ये भी सब आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब बात कर लेते हैं आरण्यक के बारे में। आरण्यक जैसा कि हम सभी जानते हैं, आरण्यक का मतलब ही होता है वन। तो वनों में लिखे गए ग्रंथ आरण्यक कहलाते थे। इसका मुख्य विषय क्या होता था? ज्ञान मार्गीय रचनाएं और दार्शनिक विचार। 7 प्रमुख आरण्यक कौन कौन से थे? ऐत्रेय, तैत्तिरीय, वृहदारण्यक, मध्यनंदिन, शाखायन, मैत्रायणी और तलवरकार। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 7 आरण्यक थे। ऐसे तो बहुत सारे आरण्यक थे, लेकिन ये मेजर 7 थे। अब बात कर लेते हैं उपनिषद की। तो उपनिषद का देखिए, उप का मतलब होता है समीप, और नि का मतलब होता है निष्ठापूर्ण, और सत का मतलब होता है बैठना। मतलब गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठने को कहते हैं उपनिषद। और भारतीय दर्शन का जनक उपनिषद को कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जो है वो वेदांत को ही मानते थे, वो वेदों को नहीं मानते थे, वो उपनिषदों को माना करते थे। और 12 प्रमाणित उपनिषद कौन कौन से हैं? केनकट, प्रश्न मुंडक, मांडक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, श्वेतेश्वर और कौसुतिकी। एक प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा था? तो वो बृहदारण्यक था। इसके नाम से आप समझ सकते हैं, बृहद था, काफ़ी बड़ा हुआ था। अब बात करते हैं वेद और उसको गाने वाले ब्राह्मणों को क्या क्या कहा जाता था। तो जो ऋग्वेद का ब्राह्मण होता था उसको होता या होत्र कहा जाता था। वहीं यजुर्वेद के ब्राह्मण को अथर्वयु कहा जाता था। सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद को ब्रह्मा कहा जाता था। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ब्रह्मा है, इसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब देख लेते हैं कुछ वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे। तो ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौसुतिकी था। यजुर्वेद का तैत्तिरीय शतपथ था। सामवेद का पंचवेद, षटवेद, अद्भुत, तांत्य और जैमिनी, ये सामवेद के थे। और अथर्ववेद का एक था केवल, गौपथ। अब देख लेते हैं वेदांग और उसके विषय। तो जो कल्प होता था वेदांग, उसका विषय होता था व्युत्पत्ति विज्ञान। शिक्षा, उसको स्वर विज्ञान कहा जाता था। उसका विषय जो था वो स्वर विज्ञान था। निरुक्ति का अनुष्ठान और छंद का चतुष्टयीय व्रत। इसमें से जो निरुक्ति है उसकी रचना यास्क ने की है, और इस भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन था? तो वो था निरुक्ति। निरुक्ति द्वारा शब्दों का ज्ञान होता है। तो यानी निरुक्ति क्या हो गया? डिक्शनरी। इसके बिना आप कुछ भी नहीं जान सकते। तो निरुक्ति में अर्थ का ज्ञान होता था। अब ये कुछ वेदांग है। देखिए, जो आँखें होती थी उसको ज्योतिष कहा जाता था। जो नाक होती थी उसको शिक्षा कहा जाता था। जो हाथ होते थे दोनों उसको कल्प कहा जाता था। जो पैर होता था उसको छंद कहा जाता था। और जो मुख होता था उसको क्या कहा जाता था? व्याकरण। तो ये भी कई बार पूछा हुआ है ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए और आसानी से याद हो जाए। अब देख लेते हैं कुछ वेद और उसके विषय क्या क्या हुआ करते थे। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने एक क्वेश्चन लेके आपको समझा दिया है। ऋग्वेद जादू टोना के बारे में होता था। अब इसको आपको सही से मैच करना है। ऋग्वेद किसका होता था? तो ऋग्वेद में किसके बारे में बताया गया है? प्रार्थना स्तोत्र। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठान होता था। सामवेद में संगीत और गीत होते थे। अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में बताया गया है। तो ये मैच हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो ये तो था कुछ वैदिक काल के बारे में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।